कृष्ण भट्ट की कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। जम्मू में आज अंतिम संस्कार पूरन भट्ट का किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से, जहां पर पूरन कृष्ण भट्ट जिनका अंतिम संस्कार आज किया जाना है। थोड़ी ही देर में ये अंतिम संस्कार किया जाएगा टारगेट किलिंग के खिलाफ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, क्योंकि कल ही शोपियां में दरअसल कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार में मातम पसरा हुआ है, स्थिति समझी जा सकती है। और साथ ही साथ एक रोष जो है, एक गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कश्मीरी पंडितों का, क्योंकि उनके खिलाफ जो इस तरह की टारगेट किलिंग की घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसीलिए सुमित वो लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा पूरन कृष्ण भट्ट के घर से वो जुड़ रही हैं हमारे साथ, और किस तरीके से उन्होंने परिवार के साथ बातचीत की है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। प्रियंका, आप मौजूद है वहां पर, क्या स्थिति है? तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि जाहिर है पिछले कुछ वक्त की अगर हम बात करें, ये घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और एक बार फिर से उसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हम अभी पूरन कृष्ण भट्ट के घर पर ही है और यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। और आप देख रहे हैं जो पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे के पीछे वही पार्थिव शरीर है जो कि अंतिम पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दाह संस्कार के लिए यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा शमशान घाट। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, कोई भी बातचीत करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। लेकिन जो संख्या हम दिखा रहे हैं, ये लोकल लोग यहाँ से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, और सभी के अंदर एक आक्रोश है, गुस्सा है। क्योंकि 2020 की अगर हम बात करें, 2020 से लेकर अब तक 2022 तक लगातार कश्मीरी पंडितों की जो मौत का आंकड़ा है वो 7 हो चुका है। और अगर पिछले साल अक्टूबर की बात करें, तब से लगातार ये सिलसिला बढ़ा है। और ऐसे में एक साल के भीतर एक के बाद एक ही टारगेट किलिंग हो रही है। शोपिया में पूरन कृष्ण भट्ट मौजूद थे, वहां इनका अपना घर है। ये कहा जा रहा है कि जो सेब है, सेब की बगीचे में काम कर रहे थे, और इसी बीच एकाएक इन पर हमला होता है, आतंकी हमला होता है, दनादन गोलियां चला दी जाती हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि इससे पहले इनकी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, आराम से ये काम कर रहे थे अपने बगीचे में। और जैसे ही गोलियां चलती हैं, एकदम से पूरा डर और दहशत का माहौल बन जाता है। ये कहा जा रहा है कि घाटी में जो भी राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे चल रहा है, उस पर लगातार आतंकी हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अनेकों नाम है। अगर हम राहुल भट्ट की बात करें, अमरीन भट्ट, बिल्कुल, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो प्रियंका, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे फिर सरकारी कर्मचारी हो, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। और इसीलिए हम लगातार, गुरसिमरन हमारे सहयोगी वो भी लगातार जब बात कर रहे थे परिवार से, एक असुरक्षा की भावना है, एक असुरक्षा की भावना, और लगातार ये आक्रोश भी साफ तौर पर परिवार वालों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से देखने को मिला। लेकिन ये बताइए प्रियंका, वहां पर क्या कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा, प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा, ताकि लोगों को कम से कम भरोसे में लिया जा सके, उनको दिलासा दिलाया जा सके कि उनको भी इंसाफ मिलेगा? देखिए, बीती रात यहाँ पर डीआईजी पहुंचे थे, इसके अलावा यहाँ पर और अधिकारी गण पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिया कि इस मामले में जांच की जाएगी। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स द्वारा ली गई है, और कहा गया है कि इनको चुन कर बदला लिया जाएगा और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। भरोसा डीआईजी साहब द्वारा दिया गया कि इसमें जांच निष्पक्ष तौर पर होगी, इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, हर संभव मदद परिवार को पहुंचाई जाएगी, दी जाएगी। लेकिन अभी तक और हम सिर्फ आम लोगों को ही यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अलावा मीडिया का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। और वहीं आकर अपना आक्रोश जो लोग हैं अपना व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है, हम इस वक्त जम्मू के मुट्ठी इलाके में हैं, और यहाँ पर इनका कहना है कि घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के रहने लायक का पूरा माहौल नहीं रहा है, हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित माहौल चाहिए। आखिर कब तक बिल्कुल, आखिर कब तक यूं ही टारगेट किलिंग जो है वो घाटी में होती रहेगी?